रेट सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई जो हमारी सरकार आगे 450 रुपये का रेट होगा, आज वही 350 रुपये का है। और 7 साल हो लिए जो उनकी घोषणा थी, तो कहाँ गई में। एक वो है जो एक फ्रेज था, एक जहर घुल रहा था समाज में, तो उसका एक एकता देखने को मिले। एक एकता है, सब किसान है, सब एक सूत्र में बंध रहे भाई, कोई भेदभाव नहीं। मुसलमान हर हर महादेव का नारा बोल रहे और हिंदू अल्लाह अकबर का नारा बोल रहे। तो गैस सिलेंडर कंधे पर धर कर उस पर स्मृति ईरानी फुलाना ढिकड़ा में इस तरह के वो करते। ऐसा कोई निहत्ते किसानों पर कोई गोली चला दे, लाठी चला दे, कौन रोक रहा? ऐसा भगा दो ना, वो ना भगा दो उनकी, उसमें कहीं की बात है। सब उनकी सरकार है, पर आने वाला कल भी तो है। कौन दे देगा सब भारतीय बीजेपी को वोट? नहीं दी जानेगी, नहीं जानेगी। हमें सब आप अपना अधिकार है, मैं मेरी वोट है, मैं नहीं देने का। ऐसी थोड़ा ये बात अच्छे शासक की तरह तक काम करे। हम मोदी को बुरा थोड़े कह रहे, वो उसकी तो विचारधारा को बुरा कह रहे। उसने सारा देश इस तरह तक बर्बाद कर दिया। सब 99 साल के पट्टे पर सब हवाई अड्डे, ये रेलवे स्टेशन सब, तो इस तरह से क्या होगा? गन्ने पे तो 5 ही पैसे किलो बढ़ाए। जो दिल्ली का रेट है FIRP क्या है, इसमें तो 5 ही पैसे बढ़ाए किलो पे। गैस का सिलेंडर 15 दिन में 50 रुपये बढ़ जाते हो, तो इसमें 5 ही पैसे। अगर को सोच कर देखो, 5 पैसे तो कहीं गिनते में भी नहीं आते। तो यूपी चुनाव में मेरा सखी, यूपी चुनाव में जो किसान आंदोलन है कितना बड़ा फर्क डालेगा, और यूपी के किसान क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, या जैसे राकेश टिकैत जी कहते हैं हम लोग विरोध करेंगे, तो विरोध का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, एक तो बताओ, ये विरोध ही तो हो रहा भाई, ये विरोध हो रहा है। ये 20 लाख किसान यहाँ मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए, या इतनी बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में पहली बार है, तो ये इसके विरोध में ही तो हो रही है। और क्या ये माफी क्यों हो रही? कौन दे देगा सब भारतीय बीजेपी को वोट? नहीं दी जानेगी, नहीं जानेगी। हमें सब आप अपना अधिकार है, मैं मेरी वोट है, मैं नहीं देने का अपना। ठीक है, तो कोई दे लो, कोई हमें किसी की कोई बात नहीं। मैं अपने बता रहा, मैं बीजेपी को वोट नहीं देने का, ना इसके पक्ष में होने का, ना विपक्ष में। और जनता है, जनता अपने आप चुन लेगी। जनता को अधिकार है, कौन देगी? जनता की बात है, जनता की आप राय ले सको। लेकिन आपने मतलब मना कर दिया? हाँ, मैं नहीं देने का वोट। और वैसे इस पार्टी तक विश्वास उठ रहा लोगों का, यह बात जरूर है। जितना इन्होंने वो कर दिया, तो किसान यकीन नहीं कर रहा इस पार्टी पे ज़्यादा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव, वो कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। किसान हमारे साथ, बीजेपी के साथ कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। फिर नहीं, हमें तो राजनीति का कुछ पता ही नहीं, क्या राजनीति है, कौन बंदूक का अंदर धर कर चला रहा। इन्हीं की जब ये विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी, और ये भी गैस सिलेंडर कंधे पर धर कर उस पर स्मृति ईरानी फुलाना ढिकड़ा में इस तरह के वो करे थे। आज गैस सिलेंडर 950 रुपये करीब हो रहा। गन्ने का रेट सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई जो हमारी सरकार आगे 450 रुपये का रेट होगा, आज वही 350 रुपये का है। और 7 साल हो लिए जो उनकी घोषणा थी, तो कहाँ गई में किसान हमारे साथ? नहीं, एक तो बताओ, ये तो सब रिकॉर्ड हो, सारी बात है, सारे में कोई ऐसी बात नहीं किसी तक कुछ बात हो। आज किसान के लिए सरकार कर क्या रही? क्या किसान ये लाठी गोली खाने के लिए हो रहे हुए? हरियाणा में किस तरह तक बर्बरता दिखाई उन्होंने, तो इस तरह की बात नहीं चाहते। आखिर को आज भी किसान पढ़ा लिखा हो रहा है। आज के हमारे या युवा पीढ़ी, ये तो इस तरह तो वो हो गए, ये बुक के झोटे भगाते रहने।
अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आखिर यूपी में चुनाव है, चुनाव सर पर है बिल्कुल, तो कोई भी पार्टी जो सत्ता में ये नहीं चाहेगी किसानों से बैर लेने की, किसान उनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार, आप जो किसान बैठे हैं उनकी अनदेखी की जा रही है लगातार, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे योगी जी को। तो आखिर कौन सी ऐसी बात है जो किसानों की तरफ वो नहीं बढ़ रहे हैं और इतना भी भरोसा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे? नहीं चलो सर, हमें तो चुनाव कोई प्रभावित नहीं करना। यहाँ क्या चुनाव की बात हो रही है, ना कोई पर्चे भरे जा रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार हो रहा। ये तो किसानों की समस्या है। जब पिराई सत्र शुरू हो तो रहा, उसका गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ। पिछला पेमेंट है वो जू का तो पेमेंट बहुत मील ऐसे है, बागपत में 3 मील है, 3 मील का पेमेंट नहीं हो रहा। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है कि राकेश टिकैत जी हर मंच से कहते हैं कि कहीं भी, चाहे बंगाल में हो चाहे कहीं भी, कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी के वोट नहीं डालने के लिए जनता को बोलेंगे। इसलिए मेरा सवाल था कि आखिर बीजेपी आप लोगों को मनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही है? नहीं बताओ, तो उसकी बात है उस पार्टी की, हम क्या कह सके। ये तो बीजेपी के विरोध में ही तो हो रही, इन्हें ओटू में इस्तेमाल कर लो या किसी तरह से भी इस्तेमाल कर लो। तो जो ये आदमी इस पंचायत में जा रहे, रैलियों में जा रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही, तो मैं वोट थोड़ा ही दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो काफ़ी नुकसान है, बहुत नुकसान है, जो कोई फ़ायदा तो ऐसा है नहीं। और ये फ़ायदा मानते हो जो भी ओटू की बात होगा, मैं वोट मिल जाएगी, तो इससे तो बढ़िया क्या बात है, अपना वोट मिल जाएगी वोट। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, जो अल्लाह अकबर और जो है हर हर महादेव को जो नारे लगे थे, उसके बाद जो है राकेश टिकैत जी का नंबर जो है सार्वजनिक कर दिया गया है। राकेश टिकैत जी खुद कह रहे हैं कि कई अलग अलग नंबरों से मेरा फ़ोन आ रहे हैं। भाई एक तो बताओ, अल्लाह और अकबर है तो उसके बाद में हर हर महादेव का भी नाम है, हर हर महादेव का नाम है तो अल्लाह अकबर का भी नाम है। इसमें एक उससे क्यों जोड़ा जा? हम तो लोगों को जोड़ रहे, इसमें थोड़ा ये बातचीत है। तो ये नारा तो सन 1987 से चल रहा, अच्छा लगे। एक तरह सब किसान है, सब एक सूत्र में बंध रहे भाई, कोई भेदभाव नहीं। मुसलमान हर हर महादेव का नारा बोल रहे और हिंदू अल्लाह अकबर का नारा बोल रहे। तो एक वो है जो एक फरेज था, एक जहर घुल रहा था समाज में, तो उसका एकता देखने को मिले। इसका यह थोड़ा ये बात है कि भाई ये तो एक अच्छी हुआ है, एकता की बात है, इसे दूसरी तरफ तक क्यों जोड़ा जा? अच्छा जी, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा तो उसके बाद में हर हर महादेव भी, हर हर महादेव को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अच्छा सर, मेरा सवाल है कि मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था 2013 में, माना जाता है कि बीजेपी का जो उदय हुआ था वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ही जो जाटों में और मुसलमानों में जो दरार पड़ी थी, दीवार पड़ी थी, उसके बाद से बीजेपी अस्तित्व में आई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में चली गई थी। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, वहाँ के लोगों से बात की, उनका सीधा कहना है कि बीजेपी यहाँ से आई थी और यहीं से बीजेपी के पतन का शुरुआत हो गया है। तो कैसे देखते हैं उनके जो कहने हैं? नहीं, दंगा तो एक जो किसान है, हमारा मजदूर तबका है, ये इस तरह की भावनाओं में बह जा, ये इस तरह के दिमाग लड़ा के बात करे जने बस सब कुछ यही है, बस नारेबाजी में, इसी में जैसे देश में बस इसी की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं। ये सब थोड़े दिन बाद ये वैसा ही लगे, ऐसी जो टिकाऊ बात है, टिकाऊ नहीं है। सब है मेहनत करके खाना, और कोई पार्टी की कोई कहीं की बात नहीं, जहाँ जिसकी मर्जी आवे। हम कोई ओटू का कहीं हमने कभी किसी को कहा नहीं अगर भाई तुम वोट वहाँ दो। ये आदमी अपने आप आज़ाद है, एक जीवन में यूँ ही तो एक वोट का ही तो अधिकार है जो ये आदमी, और कोई किसी की, सब अपनी मर्जी तक काम कर रहे, पर ये वोट का तो अपना निजी अधिकार है। हमने कभी भी किसी को नहीं इस बारे में उकसाया कि भाई तुम उसे वोट दो या जनता को ये भ्रमित कर दे। तो हम तो यही कहे, जनता से यही अनुरोध करे भाई इस तरह की बहकावे में ना हो, जहाँ जिसकी मर्जी में आवे, जो कोई अच्छी लगे कोई। पर इस पार्टी को काफ़ी नुकसान है, कई बात जरूर है। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां और जो नेता हैं, किसान नेता, वो भोली भाली किसानों को बहका रहे हैं, आंदोलन में बुला रहे हैं। इनका हाल भी वही होगा जो शाहीन बाग में हुआ था, शाहीन बाग वाला आंदोलन का हुआ था। नहीं, ऐसा एक तो सरकार है उनकी, उन पर हथियार है, सब है, पुलिस फोर्स है। ऐसा शाहीन बाग तो भी खतरनाक कर दो, जलियांवाला बाग कर दो, जो जलियांवाला कांड हुआ था अंग्रेजी ज़माने में, ऐसा उस वाला कर दो, कौन रोक रहा? पर इतिहास खराब कितना हो रहा है। जनरल डायर का क्या दिन हुआ था और आज
कब तक, जब तक भी इतिहास रहेगा जनरल डायर का नाम किस उस लिया जा। यही थोड़ा ये बात है कि भाई कोई ऐब करके, कोई गलती कर वो फिर अच्छा नाम हो पावे, नहीं, उसका तो नाम भी, इतिहास भी तो खराब होगा। ऐसा कोई निहत्ते किसानों पर कोई गोली चला दे, लाठी चला दे, कौन रोक रहा? ऐसा भगा दो ना, वो ना भगा दो उनकी, उसमें कहीं की बात है, ऐसा उनकी सरकार है, पर आने वाला कल भी तो है। आखिर को किसान मरने के लिए आई है। करनाल में किसान पर लाठीचार्ज होगा, वो शहीद होगा, उसके लिए सरकार दो शब्द भी नहीं कह सकती, 10 रुपये उसके परिवार को मुआवजा नहीं दे सकती, उस एसडीएम को उसका तबादला या सस्पेंड या कुछ भी उसे नहीं कर सकती। ये तो एक जिद्दी रवैया है, और सरकार की शायद में जिद अच्छी नहीं होती, जिद नहीं होती, जिद चाह जनता किसानों के साथ में जो जिद कर रही है सरकार, ये अच्छी बात नहीं है। हमने वोट दे रखी, सरकार बना रखी, तो हमने तो कुछ सोच कर बनाई थी बिल्कुल एक। सर अब तो रबी फसलों के एमएसपी पे भी रेट बढ़ा दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, कितना असर पड़ेगा आंदोलन पे? नहीं, इतने कहाँ रेट बताए। असल में तो जो सिरसों का है, धान का है, गेहूं का है, गन्ने का है, जो सरकारी फर्म है उनके आंकड़ों तक करो। सिरसों का रेट तो कम से कम फिलहाल की जो आज की स्थिति में 7,000 रुपये क्विंटल सिरसों का रेट चाहे, 9,000 रुपये सिरसों 9,000 रुपये क्विंटल सिरसों बिक रही, तो हम तो उससे 2,000 रुपये कम कह रहे। सब तेल मिले, सब अच्छी रहे, 7,000 रुपये क्विंटल के करीब सिरसों चाह, इतनी महंगाई में। डीजल है, किसानों को सब्सिडी मिले डीजल पे, जो टैक्स है टैक्स की छूट हो किसानों पे। अगर वो किसान खेती किस तरह से खेती को उभारा मिले, किस तरह से ये किसान खेती करे। गेहूं में आप, मैं बता रहा हूँ आंकड़े हैं कि गेहूं में पर किलो 40 पैसे बढ़ाया गया है, और ऐसे जो आंकड़े हैं मतलब 40 पैसे 50 पैसे किलो के हिसाब से बढ़ाया गया है। तो आरोप किसान भाई ये लगा रहे हैं कि भाई पेट्रोल का दाम तो इतना बढ़ा देते हो, लेकिन हमारी जब बढ़ाने की बारी आती है तो FRP पे 5 रुपये पर कुंटल बढ़ जाता है, और गेहूँ वगैरह पे 40 पैसा पर किलो बढ़ता है। तो कैसे देखते हैं ये?